26वीं तरमीम पे आ जाएं, 26वीं तरमीम में एंड टाइम पे आप लोग बैक आउट कर जाते हैं, उससे ठीक किया नुकसान हुआ? हमने। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत काली शकें थी वो नहीं डाली गई 26वीं तरमीम में, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें मौलाना का भी रोल है, हम उसका इकरार करते हैं। मंसूर अली शाह साहब पे तो कंसेंसस था ना कि वो अगर मौलाना साहब कह रहे थे कि टॉप 3 में कोई भी आ जाए, तो उस पर भी मेरे ख्याल कंसेंसस फिर हो गया था। नहीं, ऐसी ऑफर कभी नहीं किसी ने दी। पता नहीं क्या बात नहीं, कर मैं रहे आप हैं। ही की बात कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं, हम बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब पे हम आईनी बेंच, आईनी अदालत के हक में नहीं थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि आप चलिए छोड़ दें उस बात को, वो माजी की बात है, क्या गुफ्तगू हुई, हम नहीं थे। मेरा ख्याल है आप 26वीं तरमीम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो मौलाना साहब से बहुत कुर्बत आजकल बड़ी अच्छी है। इस वक्त अब बात करने का कोई मकसद नहीं है हमारे दरमियान, अब ये कोई इशू नहीं है। इस पे इत्तेफाक राय हो गया। मैं JUI और हमारे दरमियान बिल्कुल अब ये इशू नहीं है। बाकी की आदत भी जेल में जाती है, बाकी लोग भी जेलों में गए हैं और बहुत सारी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो खुली रखते हैं, अपनी बात भी करते हैं, उनकी पार्टीज़ भी चलती रहती हैं, इक़्तिदार में भी वापस आते हैं, इक़्तिदार में आके कोई बंदा चेंज कर सकता है ना चीज़ों को सर। तो आप पंजाब हुकूमत को डिज़ोल्व करने से लेकर 26वीं तरमीम पे आ जाएं, 26वीं तरमीम में एंड टाइम पे आप लोग बैक आउट कर जाते हैं, उससे ठीक नुकसान किया हुआ? हमने। नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने गुफ्तगू की जहाँ तक गुफ्तगू मुमकिन थी। उस गुफ्तगू के नतीजे में अगर कोई फ़ायदा हुआ, कोई जो बहुत काली शकें थी वो नहीं डाली गई 26वीं तरमीम में, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें मौलाना का भी रोल है, हम उसका इकरार करते हैं। लेकिन बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम हम समझते हैं पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी, इसलिए हमने उसका साथ नहीं दिया। मंसूर अली शाह साहब पे तो कंसेंसस था ना कि वो अगर मौलाना साहब कह रहे थे कि टॉप 3 में कोई भी आ जाए, तो उस पर भी मेरे ख्याल कंसेंसस फिर हो गया था कि टॉप 3 में से कोई भी आ जाए। नहीं, ऐसी ऑफ़र कभी नहीं किसी ने दी। ये तो यही साहब के बारे में आपको तो यही ब्रीफ किया गया था कि ये जो आईनी बेंच बनेगा उसकी सरबराही भी करेंगे। नहीं, ऐसी कोई ऑफ़र नहीं थी। आप पता नहीं क्या बात नहीं, कर मैं रहे हैं। आप ही की बात कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं, हम बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब पे हम आईनी बेंच, आईनी अदालत के हक़ में नहीं थे और कभी भी नहीं थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कभी किसी स्टेज पे भी, हालांकि मौलाना साहब कह रहे थे कि आप चलिए छोड़ दें उस बात को, वो माजी की बात है, क्या गुफ्तगू हुई, हम नहीं थे। जो आपने बात की असेंबलियों की, मैंने उसका जवाब दे दिया कि वो बिल्कुल एक आईनी तरीका था। इलेक्शन होने चाहिए थे, उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो वो शायद बेहतर इलेक्शन होते जो 8 फरवरी 2024 को हुए हैं। उससे कहीं बेहतर इलेक्शन मार्च या अप्रैल 2023 में हो जाने चाहिए थे। नहीं, मेरा ख्याल है आप 26वीं तरमीम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो मौलाना साहब से बहुत कुर्बत आजकल बड़ी अच्छी है। देखिए, हम ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम हो चुकी है ना। अब जब हम आएंगे कभी अक्सरियत में, और इंशाल्लाह जल्द आएंगे, हम आप कहते हैं कि हम उसे ख़त्म, इस वक्त अब बात करने का कोई मकसद नहीं है। हो गया, एक अमल था, उसमें हमने हिस्सा डाला, हमने उसकी मुखालफत की, जहाँ तक हम उसका डंग कम कर सकते थे वो हमने कम करने की कोशिश की। उसके बावजूद वो अगवाकारी की बुनियाद पे हुई, लोगों को अगवा किया गया। अख्तर मेंगल के आपने देखा सेनेटर्स को किस तरह लाए, हमारे लोगों को धमकाया गया, तो सब कुछ हो गया ना। वो एक दर्दनाक स्याह बाब है हमारी तारीख़ का 26वीं आईनी तरमीम। उसका अब हमने क्या करना है? यही करना है कि हम शफाफ इंतखाबात के ज़रिए पार्लिमान में आकर उसको रद्द करेंगे। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मकसद तो वाकई नहीं है, लेकिन वो मेन इत्तेहादी जिसकी बुनियाद पे आप कंटेनर सजा के, क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है, फोर्सफुल पावर है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब ये इशू नहीं रहा हमारे दरमियान, अब ये कोई इशू नहीं है। इस पे इत्तेफाक राय हो गया। मैं JUI और हमारे दरमियान बिल्कुल अब ये इशू नहीं है। एक चीज़ माजी में हो गई है कि आपने हमने आगे बढ़ना है, पीछे की जानिब अब हमने नहीं देखना, हमने आगे। ये मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, बिल्कुल इसी तरह। इसलिए इसको कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल सही। तो अभी सर क्या अंडरस्टैंडिंग है मौलाना साहब से? उस दिन भी आप बैठे हुए थे, क्या डिस्कशन हो रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं अपने, और उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बात की सर? उन्होंने बताया होगा, पूरा ब्रीफ किया होगा, पूरी तकरीर उन्होंने बताई आप सबको, तो उसमें क्या जी हुआ? वो सुन भी ली है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं पार्लियामान में। उन्होंने एक जंग व जदल की मुखालफत की है, एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की जो धावा बोल दे किसी भी इलाके पर, उसकी मुखालफत की है। तो ये सब बातें वो हैं जिनसे हम इत्तफाक करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की और मौलाना साहब की भी फ्लोर ऑफ हाउस मुलाकात हुई और डिस्कशन हुआ बर्फ़ पिघलने की तरफ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर सकता हूँ, मेरी अली अमीन गंडापुर साहब से भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि कोई मसला नहीं है DI खान की सियासत के हवाले से, उनके हलकों के हवाले से। बिल्कुल वहाँ भी मुफाहमत आपको नज़र आएगी, और DI खान की सियासत भी जो है वो बिल्कुल मुफाहमत की बुनियाद पर आगे चले। अच्छा, ये दुरुस्त बात है फिर कि जब भी मौलाना साहब करीब आपके आते थे तो गंडापुर साहब स्टेटमेंट शुरू कर देते थे? इमरान खान साहब ने कई दफ़ा उनको रोका और पैगाम पहुंचाया। देखिए, ये तो एक इलाकाई सियासत की बात है ना, वो ख़त्म हो गई बात। उस पर हमें वजाहत है कि ये इलाकाई सियासत की अब हम बात नहीं कर रहे, हम एक कौमी जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, कौमी तहरीक की बात कर रहे हैं।
اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیاست ہے وہ حاوی نہیں ہوگی۔ گنڈا پور صاحب نے آپ کو لیا ہے جی بعد میں بالکل، کہ ادھر اندر کیا بات انہوں نے کی جی؟ نہیں وہاں تو کوئی بہت تفصیلی ان کی گفتگو نہیں ہوئی مولانا کے ساتھ، لیکن آئندہ انشاءاللہ ہوگی، بالکل وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ بریفنگ دے رہے تھے کمیٹی ساری کو، تو وہاں گنڈا پور صاحب نے کیا پوائنٹ آف ویو اپنا رکھا آپ کو؟ جی دیکھیں یہ تو اندرون خانہ کی باتیں ہیں نا، ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کلوز ڈور سیشن تھا نا، تو اس میں تو اجازت نہیں ہوتی کہ جو اندر بات ہوئی ہو اس کو باہر بیان کیا جائے۔ نہیں کلوز ڈور سیشن تو ہے، لیکن گنڈا پور صاحب تو کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میں کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی باتیں آ گئی اندر یہ باتیں دیکھیں یہ تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے نا، یہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ افغانستان کے اندر کائنیٹک ایکشن ہو یا کوئی ایسا پاکستان کے اندر ملٹری ایکشن ہو جس کی وجہ سے لوگ بے گھر ہوں، بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک مکالمہ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، وہ بہتر راستہ ہے۔ میرا سر پوچھنا سمپل یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ونڈو آف اپرچونٹی جب بنتی ہے تو پھر بھی آپ لوگ نہیں وہ ہے، کوئی ختم نہیں ہوئی ونڈو۔ دیکھیے ونڈو ایک دفعہ نہیں کھلتی، ونڈو بار بار کھلتی ہے اور اس کو ہم ان ٹرمز پہ کھولنا چاہتے ہیں جس کا فائدہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں نے ڈیل کی، ملک سے باہر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر حکومت میں آ گئے، آپ بھی ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ یہ تمام بیکار سیاست ہے ماضی کی۔ جب بھی کوئی ڈیل کر کے باہر گیا یا ڈیل کر کے واپس آیا، پاکستان پیچھے گیا، پاکستان کا سیاسی نظام آگے نہیں گیا، وہ این آر او ہو یا وہ کوئی اور حربہ ہو، ان تمام چیزوں نے وقتی طور پہ کسی کے لیے شاید موقع پیدا کر دیا کرسی پہ بیٹھنے کا، لیکن وہ کرسی بے معنی ہوتی گئی۔ آج یہ صورتحال ہے کہ انہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہ وزیر اعظم ہوں یا کوئی وزیر ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس تمام عمل نے پاکستان میں سیاسی سپیس کو ختم کیا ہے۔ ہم اس سیاسی سپیس کو واپس لینا چاہتے ہیں، جمہوری سپیس کو واپس لینا چاتے ہیں۔ ڈیل کے ذریعے وہ نہیں ہوگی، ہم جمہوری عمل کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ شبھ مہورت جو ہے نا، آپ کا شبھ گھڑی وہ نہ کریں کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، وہ بھی تو کئی دفعہ آ جاتا ہے۔ ہو سکتے لیکن وہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے ایسا کوئی موقع گوایا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصولی سیاست کر رہے ہیں، اور اسی لیے آج عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس ملک میں وہ شاید ماضی میں کسی لیڈر کی نہیں تھی۔ اس کی وجہ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک اصول کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ 20 ماہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں 20 ماہ اور بٹھاؤ یا جتنی مرضی دیر اور بٹھاؤ، میں اپنی اصولی موقف سے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس کی عوام میں پذیرائی ہے، اور یہی پذیرائی آپ دیکھیں گے ایک تحریک کی شکل اپنائے گی۔